प्रधानमंत्री मोदी वीरभद्र मंदिर में राम की भक्ति में डूबे श्री राम जय राम भजन गाते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा होगी। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे पीएम मोदी। 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में की पूजा, राम भजन गाया, नासिन इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन भी करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो चुकी है। पीएम मोदी अब से 22 जनवरी तक सिर्फ एक कंबल लेकर चारपाई पर सोएंगे और 22 जनवरी तक फलाहार का ही सेवन करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सर्वे पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी टैंक की सफाई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा संरचना से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, डीएम की देखरेख में होगा काम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन कोहिमा में राहुल बोले, आप छोटे राज्य हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको देश में बराबरी का है अधिकार। राहुल बोले, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन, इसे चुनावी कलेवर दिया गया, कांग्रेस से जो जाना चाहे वो जाए, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना। जहाजों पर हमले से चिंता में भारत, लाल सागर संकट पर एस जयशंकर ने ईरान से की बात। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में हिंदुओं को गुमराह कर रहे कुछ लोग, बोले शंकराचार्य अद्वैतानंद। वंशवाद को आगे बढ़ा रही कांग्रेस, लेकिन पीएम मोदी देश को कर रहे समृद्ध, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर स्मृति ईरानी का तंज। माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी को लंदन से लाने की तैयारी, रिपोर्ट में दावा, ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी, विदेश मंत्रालय जानकारियां जुटा रहा। गणतंत्र दिवस पर देंगे सजा, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री को दी जान से मारने की धमकी। संजय सिंह को सांसदी छीने जाने का डर, सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को दी राहत, जज बोले न्यायालय पर रखें भरोसा। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर पर रेड, जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने की महेश जोशी, उनकी पत्नी और बहू से पूछताछ। ठंड कोहरे का कहर, 10 से अधिक राज्यों में 3 दिन बारिश के आसार, 400 उड़ानें प्रभावित, 100 ट्रेनें भी लेट। 2 दिनों की बड़ी तेजी के बाद शेयर बाजार में लौटा मुनाफा वसूली, आईटी एनर्जी स्टॉक्स में गिरावट से लाल निशान में बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी। विवेक रामास्वामी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, कहा मेरे प्रेसिडेंट बनने का कोई रास्ता नहीं, आयोवा राज्य में ट्रंप ने जीती रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला, 70 वर्ष से पूजित प्रतिमा भी रखी जाएगी। 18 जनवरी को ही गर्भगृह में प्रवेश करेंगे श्री रामलला, 20 और 21 को दर्शन नहीं कर सकेंगे भक्त, 23 से नए मंदिर में आम जनमानस के लिए खुलेंगे कपाट। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत, रणनीतिक साझेदारी में सकारात्मक विकासों पर हुई चर्चा। 9 साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, नीति आयोग की रिपोर्ट, यूपी में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोगों को फायदा, टॉप 4 में बिहार मध्य प्रदेश भी। मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर में गोलियों की आवाज नहीं, यहाँ सिर्फ प्रगति का शोर, आतंकवाद ले रहा आखिरी सांस। गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट 12 घंटे लेट, गुस्साए पैसेंजर्स, एयरक्राफ्ट पार्किंग में बैठे, जमीन पर खाना खाया, एयरलाइंस ने माफी मांगी। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मिल रहा देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज, 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान। पीएम संग्रहालय में नरेंद्र मोदी गैलरी की पहली आगंतुक बनी राष्ट्रपति, आज से आम लोग भी कर सकेंगे दीदार। सरकार मानेगी या हम मर जाएंगे, जारंगे पाटिल ने बताया अपना अंतिम संघर्ष, 26 जनवरी से मुंबई में भूख हड़ताल। सर्वे में महाविकास अघाड़ी को बढ़त से अलर्ट महाराष्ट्र बीजेपी, नागपुर में जुटा आलाकमान, 6 घंटे चली चुनावी चर्चा। राजस्थान समेत 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत लेने के बाद भाजपा ने संगठनात्मक फेरबदल किया है। इसके तहत प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का तबादला तेलंगाना कर दिया है, वे अब वहां प्रदेश संगठन महामंत्री का दायित्व संभालेंगे। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मिला निमंत्रण। अगले 3 दिन हो सकते हैं सबसे ठंडे, ताजा बर्फबारी से बढ़ेगी मैदानी इलाकों में गलन। जयपुर में ईडी की कार्रवाई, जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई, एक बड़े नेता और अधिकारियों को यहां कार्यवाही की सूचना। जयपुर में यह आज पहली बार ड्रोन प्रदर्शनी, राजस्थान पुलिस की ओर से आरपीएफ में प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली में कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टक्कर के बाद दूसरी कार से टकराई कार, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, शांतिवन के पास हुआ हादसा। नागालैंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी आज कोहिमा वॉर मेमोरियल जाएंगे, दोपहर 1 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
भारतीय टीम ने अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम के पास सीरीज में क्लीन स्वीप का मौका है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है। वाईएस शर्मिला रेड्डी बनी आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है वाईएस शर्मिला। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी वाईएस शर्मिला रेड्डी। आरएएस परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आज सीएम के समक्ष उनकी पैरवी की है। सीएम ने किरोड़ी मीणा को कहा 18 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी मिली है। खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भगवंत मान को धमकी दी है। पन्नू ने 26 जनवरी को भगवंत मान पर हमला करने के लिए गैंगस्टर को साथ आने के लिए कहा है। 9 साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। नीति आयोग की रिपोर्ट। यूपी में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोगों को फायदा। टॉप 4 में बिहार, मध्य प्रदेश भी। रूस को सबसे बड़ा नुकसान। यूक्रेन ने मार गिराया खतरनाक जासूसी प्लेन। एक की कीमत 2700 करोड़ से भी ज्यादा। अवैध खनन का ताबड़तोड़ कार्रवाई। पहले दिन ही 100 से अधिक वाहन मशीनरी और 300 टन से ज्यादा भंडार जब्त। पंकज त्रिपाठी की मैं अटल हूं का दूसरा ट्रेलर रिलीज। कारगिल से लोहार बस यात्रा की दिखाई झलक। शेयर बाजार में 5 दिनों के बाद आई गिरावट। मुनाफा वसूली से निवेशकों के 1.1 लाख करोड़ डूबे। दिल के मरीजों की जान बचाएंगे भगवान। 7 रुपए की राम किट बनेगी वरदान। गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट 12 घंटे लेट। गुस्साए पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट पार्किंग में बैठे, जमीन पर खाना खाया। एयरलाइंस ने माफी मांगी। इजराइल ने पूरे गाजा पर की बमबारी। 12 फलस्तीनी नागरिक की मौत। हमास ने 3 बंधकों का जारी किया वीडियो। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से। 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला। 70 वर्ष से पूजित प्रतिमा भी रखी जाएगी। आर्मी चीफ बोले बॉर्डर एरिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ी। घुसपैठ के प्रयास हो रहे। भारत ने बाहर से मंगवाए एडवांस हथियार।